तो आप अभी ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो कि कौन कौन सी मशीनें आती हैं, किस मशीन का क्या फ़ीचर है और प्राइस कितना रहता है, क्योंकि आप अपने लिए एक मशीन ख़रीदना चाहते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी मशीन अच्छी रहेगी, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, मेरा नाम है कृष्ण और मैं एक सोइंग मशीन एक्सपर्ट हूँ। मैं अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से आपको इस चीज़ की जानकारी दूंगा, क्योंकि मुझे कई सारे मॉडल की रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगा कि मशीन की क्वालिटी और परफॉर्मेंस किस मशीन की सबसे अच्छी रहती है, आपको कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी चाहिए, आपके किस काम के हिसाब से मशीन सेलेक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यह भी कि किस कंपनी की सर्विस बेटर है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, नॉर्मली तो वैसे सारी मशीनों का काम सिलाई करना होता है और मशीनरी के हिसाब से उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली, जिसमें सारी हाथ से चलने वाली मशीनें आती हैं, मतलब हाफ शटल मशीनें होती हैं। दूसरी में जो शटल होता है वो फुल राउंड वाला रोटरी शटल भी इसको बोलते हैं, वो लगा होता है। क्योंकि ये मशीन रेगुलर यूज़ के लिए होती है, इसलिए आपको ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में ही देखने को मिलती है। इसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा होता है। और जो थर्ड वन होती है वो आपकी केम बेस्ड मशीन होती है, फैशन मेकर जिनको बोला जाता है। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस के फंक्शन होते हैं। तो ये तीनों तरह की मशीनों को लेने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें मशीनें क्यों चाहिए। तो अगर आपकी ज़रूरत केवल पर्सनल यूज़ के लिए है या फिर थोड़ी बहुत ही मशीन चलानी है शौकीन तौर पे, तो आप हाफ शटल या केम बेस्ड मशीनों को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिज़ाइंस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। पर अगर आपकी ज़रूरत रेगुलर यूज़ के लिए है, जैसे कि टेलरिंग वगैरह के काम के लिए, तो आप रोटरी शटल वाली मशीन को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि ये मशीनें रेगुलर यूज़ के लिए बनी होती हैं, ज़्यादा वर्कलोड भी आसानी से संभाल लेती हैं और ड्यूरेबल और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है। जो लोग रोटरी शटल मशीन के फ़ायदे हैंड ऑपरेटेड मशीन में चाहते हैं, उनके लिए है हमारे पास एक कस्टमाइज अम्ब्रेला मशीन, जो कि ऑर्डर्स पर अवेलेबल है। अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। तो अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया मशीनें कितने तरह की आती हैं शटल के बेसिस के अकॉर्डिंग पे। बट अगर आप एक हॉबिस्टिक हो जो कि केवल स्विंग को, सुंदर सिलाई के काम को केवल एक हॉबी के तौर पे देखते हो, तो आप हाफ शटल में आप नॉर्मली हाथ वाली मशीन और केम बेस्ड फैशन मशीन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट इसमें केम बेस्ड वाली में आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल में नहीं मिलते। तो ठीक है, बट एक चीज़ तो समझने वाली है कि ये सब मशीनें केवल और केवल बस एक लाइक हॉबी के हिसाब से ही बनाई गई होती हैं, जो फैशन मेकर वाली होती है। तो उससे आप इतना कुछ हैवी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते करने के लिए, और अगर आप उससे कुछ हैवी एक्सपेक्ट करते हो तो वहाँ पे मशीन आउट ऑफ ऑर्डर जाएगी ही जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो आपकी फैशन मेकर मशीन है, उससे आप काज वगैरह बना सकते हो, बट उसके बनाए हुए काज आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो उससे कि वो बस आप 3 या 4 काज बना के दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जो है आप 2-3 शर्टों पे काज बना लोगे, बट ऐसी मतलब वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको। जैसे एक प्रॉपर जो उसकी मशीन आती है काज बनाने की, बटन होल मशीन होती है, वो उससे बहुत हाई प्राइस की आती है, बट वो मशीन स्पेसिफिकली उसी काम के लिए बनी है। वो उस काम को बहुत रिपीटेटिवली कर सकती है और बिना मतलब जल्दी दिक्कत नहीं आती है। तो समझने वाली बात यह है कि आप अपनी मशीन से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। अब फैशन मेकर मशीन को मैंने लोगों को देखा है, जो मैंने देखा है कि लोग बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि बस मशीन अच्छी लग रही है और दिख रहे हैं बहुत सारे फीचर्स हैं, और जहाँ से भी उन्होंने मतलब देखा है मशीन वाले ने उनको बता दिया कि भाई इसमें ये तरह की चलेंगी, ठीक है परचेज कर ली। अरे भाई, पहले इसको तो देखो कि मतलब वो आपको कितना आउटपुट निकल के दे सकती है, और ये आपके वो काम के हिसाब से बेटर है भी कि नहीं। बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले देखो आपका काम कैसा है। अगर आपका काम हल्का है, मतलब हॉबी के हिसाब से है, तो भी मशीन ये ठीक ठाक ही है। बट अगर आप कुछ रेगुलर के लिए प्लान कर रहे हो तो ऐसी मशीन बिल्कुल मत लो।
फिर आप अगर आपको कुछ रेगुलर का काम है तो आप अपना अम्ब्रेला मशीन है या जुक्की मशीन है, मतलब स्पेसिफिक फिर जो उसी चीज़ के लिए मशीन आ रही है ना, फिर आप उसके अंदर सोचो कि मैं मतलब लाइक जो अगर जुक्की मशीन ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि ना कि उसमें मुझे कितना आउटपुट निकाल के दे सकती है। फिर वहाँ पे ना कंपनी वाला इशू नहीं रहता। देखो, मैं इस टाइम पे किसी भी ऐसी कंपनी के लिए नहीं कह सकता कि ये कंपनी बहुत बेटर है, बिकॉज़ क्या है कि अब मैं अगर सिलाई की मशीन की लाइन में अगर देखूँ, तो सिलाई में क्या है कि उषा और सिंगर ये सब मशीनों को बहुत बेटर माना जाता था एक टाइम पे। बट मेरे हिसाब से एज़ अ मैकेनिक मैंने मशीनों को खोल-खोल के देखा है, तो मैं नहीं कह सकता कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। बस ये है कि नॉर्मली सी चीज़ है, बस स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत अच्छी डिसेंट क्वालिटी दी थी इन मशीन्स की कंपनीज़ ने। बट राइट नाउ ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि बहुत स्पेसिफिकली जो अलग है, जो इनको बना रहा है। बिकॉज़ क्या है कि अब सारा काम ना एकदम प्रोडक्शन बेस्ड हो चुका है, मतलब कि कंपनीज़ भी नहीं चाहती कि आपकी मशीन ज़्यादा टाइम तक चले। एक्चुअली मेन बात तो यही है सारी। तो इसलिए मैं कंपनीज़ के ऊपर किसी पे ऐसा कुछ नहीं दूँगा। बस ये है कि आप मशीन की कंपनी कौन-सी भी आप समझ में आती है वो लो, बट सर्विसेज़ वगैरह कैसे मिल रही हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बिकॉज़ क्या है कि बहुत सी कंपनीज़ की तो बहुत एक टर्म्स ही अलग होती है, जो जब पता चलती है जब आप उन्हें याद करते हो सर्विस के लिए। लाइक कि मतलब पहले तो कुछ और बताया था, बाद में कुछ और होता है, फिर बंदा परेशान होता है, या फिर कहते हैं कि बाद में। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि ये ज़रूर देखो कि मशीन का जो स्पेयर पार्ट है ना, मतलब आप देखो कभी ना कभी टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब वारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो फिर वहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इतना होता नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है कि अपने इंडिया के अंदर क्या होता है कि उसके बाद फिर बंदा खुद ही देखता है कि मुझे क्या करना है मशीन के साथ, या एक्स वाई जेड कोई भी किसी चीज़ के साथ। तो उस टाइम पे क्या है ना, सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि स्पेयर पार्ट मिल जाने चाहिए उस चीज़ के, किसी भी चीज़ की हो चाहे। तो अगर स्पेयर पार्ट मिल जाएँगे तो ऑब्वियसली बात है कि ईज़िली रिपेयरेबल हो जाएगी, है ना? तो कंपनी का यहाँ पे इश्यू नहीं है, ना यहाँ पे ऐसी कोई बात है। बस चीज़ क्या है, ये देखो अपनी कि आपको किस यूज़ के लिए मशीन ले रहे हो, और थोड़ा बहुत क्या चेक वेक करो कि भाई उसकी सर्विस वैसे कैसी मिलती है, और या लाइक कि स्पेयर पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है बाद में, है ना? तो किसी भी कंपनी की मशीन ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी खुद की मतलब जो मेंटेनेंस आपकी जो उसको मशीन को दोगे ना आप, उसी से मशीन का फ्यूचर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितना आपका साथ देगी। लाइक कि देखो, हर मशीन को जो है टाइम टू टाइम क्लीनिंग ऑयल चाहिए ही चाहिए। अगर आप कितनी भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी की मशीन ले आओ, और अगर उसको अगर आप टाइम पे ऑयलिंग नहीं दोगे ना, तो वो आपका साथ छोड़ेगी ही छोड़ेगी, ख़राब हो ही जाएगी। कुछ भी नहीं कर सकते फिर आप। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अपने आप को ही अपना थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो, मतलब स्टार्टिंग डे 1 से जब आपके पास मशीन है, तो उसका केयर करो, ध्यान-व्यान रखो उसका, और ऑयलिंग-वॉयलिंग ये सब करना टाइम पे बनता ही है। तो बाकी मेरा जो है मैंने आपको एक मैं समझता हूँ मैंने एक बेसिक से ज़्यादा ही एक ओवरव्यू दे दिया है। जिस बंदे को मशीन जेन्युइनली चाहिए होगी और अभी नॉलेज ही नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि वो इतना मैंने नॉलेज दे दिया उसको कि वो डिसाइड कर सकता है। बट अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हो, तो मेरा जो है मेरा वेबसाइट और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन या फिर आपको वीडियो के ऊपर कौन लिंक में मिल जाएगा साइड पे। आप वहाँ से भी जाए जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपकी जब भी हेल्प कर सकते हैं, कोई डाउट वगैरह है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हो। और हमारी जो शॉप है वो दिल्ली में है, हम लोग दिल्ली में ऑपरेट करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को हमसे अगर मशीन की अगर इच्छुक है हमसे लेने का मशीन्स को, तो हमें विज़िट कर सकता है। मैं ये नहीं कहता आप मेरे से मशीन लो, मशीन आप कहीं से भी लो, बट ये है कि चेक करके लो, और एक अपनी आपकी नॉलेज अगर आपको पूरी रहेगी सही, तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छी मशीन परचेज़ कर सकते हो।